क्वेश्चन नंबर 39। देखो अभी तक हमें ये है कि आपको ये फॉर्मेट के हिसाब से जो जर्नल एंट्री मैंने आपको सिखाई, फोरफिटेड की जर्नल एंट्री दो तरीके से बताई, ये और ये दोनों कर सकते हैं आप। दूसरा उसके बाद री इशू की एंट्री, और फिर मैंने आपको बताया कि फोरफिटेड अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में जब ट्रांसफ़र करते हैं उसकी एंट्री। ये एंट्रीज अगर आपको याद हो गई हैं तब हम आए हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। तो 39 में लिखा हुआ है बेटा, अल्फा लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स। कह जी अल्फा लिमिटेड ने शेयर इशू किए थे 20,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इशू किए थे 10 रुपए वाले, एट पार पे किए थे। पेबल ऑन एप्लीकेशन 2 पर शेयर्स, अलॉटमेंट 3 पर शेयर्स एंड फर्स्ट कॉल 3 पर शेयर्स। सेकेंड फाइनल कॉल 2 रुपए पर शेयर है। मिस्टर गुप्ता वॉज अलॉटेड 100 शेयर्स, pass necessary journal entries relating to the forfeiture of shares in each of the following alternative cases। तो आपके पास तीन सिचुएशन है, फोरफीड करने के सिचुएशन है तीन। एक ही क्वेश्चन में तीन तरीके से आपको क्वेश्चन करवाना है, तो आप ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 39। इसमें है आपके पास 20,000 इक्विटी शेयर जो हमने इशू किया था। अभी लिखना नहीं बेटा, 20,000 इक्विटी शेयर और एक शेयर कितने का है सर? 10 रुपए का। इस 10 रुपए को कैसे इन्होंने बताया आपको? एक बताया बेटा एप्लीकेशन है, एक बताया अलॉटमेंट, एक बोला इन्होंने फर्स्ट कॉल, और एक हो गया जी सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो भाई एप्लीकेशन की बात करूं मैं आपसे तो 2 रुपये है, 3 रुपये आपका अलॉटमेंट है, 2 रुपये आपका एप्लीकेशन है, 3 रुपये अलॉटमेंट है और 3 रुपये फर्स्ट कॉल है, और 2 रुपये आपका फाइनल कॉल भी है। ऐसा मिलाने के बाद इसे टोटल करा जाए तो कितना आ रहा है बेटा? ये 10 रुपये का एक शेयर हो गया। अब 2,000 शेयर थे, उसमें से 100 शेयर्स किसके पास थे बेटा? 20,000 शेयर्स में से 100 शेयर्स किसके पास हैं? गुप्ता के पास है। तो बच्चे इसमें गुप्ता जो है उसी पे आपको ध्यान देना है। गुप्ता के पास है 100 शेयर्स। सिचुएशन नंबर 1 कहते हैं कि इफ मिस्टर गुप्ता फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, मान लीजिए कि उन्होंने अलॉटमेंट के पैसे आपको नहीं दिए, एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फोरफिटेड, और उसके शेयर्स को हम फोरफिट कर रहे हैं आफ्टर द अलॉटमेंट। इमीडिएटली फोरफिटेड का मतलब है कि अलॉटमेंट के बाद ही हमने फोरफिट करा, इससे तो हमने फर्स्ट कॉल मांगा ही नहीं और फाइनल कॉल भी नहीं मांगा। यहीं पे हमने ये डिसीजन ले लिया कि गुप्ता ने अगर अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए तो यहीं पे कैंसिल कर दो जी। तो मैं आपसे एक बात पूछूं, सिचुएशन नंबर 1 में, केस 1 में ध्यान से देखिएगा, मुझे एक बात बताइए, क्या हमने गुप्ता से एप्लीकेशन मांगा? क्या हमें मिला? अलॉटमेंट मांगा? क्या मिला? नहीं मिला। क्या फर्स्ट कॉल मांगा? सेकंड कॉल मांगा? हमने इससे मांगा ही नहीं, इतना वेट नहीं किया, हमने बीच में फोरफीड कर दिया जी। अब हमें फोरफीड की जर्नल एंट्री करनी, यही कह रहा है क्वेश्चन। हाँ जी, वो कह रहा है जर्नल एंट्री करके दिखाइए सिर्फ फोरफीचर ऑफ शेयर्स के, रीशू नहीं करना है। तो फोरफीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री मैंने आपको याद करवाई अभी, आपसे बताइए तो क्या एंट्री होती है? वेरी गुड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इक्विटी शेयर है तो प्लीज इक्विटी लगा लीजिएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और यहां पे आता है बेटा टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। समझ में आई बात? अब बताइए, मैंने आपको यहां पे बताया था कुछ, यहां पे किसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं बताइए तो? नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड है, ऐसा बोला था मैंने। देखो यहाँ पे दो शेयर्स हैं, एक है जो आपने इशू किया 20,000 और एक है जो फोरफिट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे कौन सा लिखना है? नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड कितना है बेटा, वो समझ में आई बात? उसके बाद मैंने आपको यहाँ बताया था कॉल्ड अप वैल्यू। क्या बोला था? कॉल्ड अप का मतलब जो आपने मांगा है। तो बताइए कॉल्ड अप मतलब ये मांगा आपने, भाई ये दोनों मांगे हैं ना आपने, तो टोटल मिला के कितना हो रहा है कॉल्ड अप?
तो भाई यहाँ पे आ गया जी 5 रुपये। समझ में आ गई बात। अब आइए फोर फीचर की अगर मैं बात करूँ तो फोर फीचर में मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड। तो नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड कितना है बेटा, मल्टीप्लाई बाय रिसीव्ड। अब बताइए जो आपने कॉल्ड किया है उसी में से तो रिसीव होगा ना। कितना रिसीव हुआ, 2 रुपये। कितना रिसीव हुआ भाई, कॉल आपने किया, एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट मिला ही नहीं, तो रिसीव तो यही है ना। अब बता सकते हैं आप मुझे कितना नहीं मिला। तो ये तो डिफरेंस करके भी हम निकाल सकते थे, बाकी हमें मालूम है कि अलॉटमेंट नहीं दिया है। क्लियर है। अच्छा मैंने आपको ये भी बताया था कि फोरफीट करने की जो एंट्री है आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप एरियर की जगह पे किसका नाम लिख सकते हैं जो पैसा नहीं मिला। जैसे किसका नहीं मिला इसमें, तो मैं एरियर्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ सर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नहीं नहीं, फाइनल कॉल की बात नहीं होगी बेटा, हमने फाइनल कॉल मांगा थोड़ी ना जो नहीं मिला है। हमें जो नहीं मिला सिर्फ उसकी बात करनी है, वो भी मांगने के बाद जो नहीं मिला उसकी बात करनी है। तो हमें मांगने के बाद क्या नहीं मिला था, हमने तो फर्स्ट कॉल मांगा ही नहीं, फाइनल कॉल मांगा ही नहीं है। अब ये हमारी फोरफीट की एंट्री होगी सर, इसका वैल्यू कितना आया सर बताइए तो 500। इसका बताइए, अब ये बताइए। अब देखिए याद करने से कितना फ़ायदा हुआ, आपको लगेगा ये तो कुछ था ही नहीं, बहुत आसान। नहीं याद करते तो आपके दिमाग में भी हथौड़े बज रहे होते। तो पढ़ के आने से बहुत फ़ायदा होता है। चलो ना हो तो फिर मैं बताऊंगा, है कि नहीं। तुमने तो इससे ज़्यादा पिटाई खा रखी, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, क्वेश्चन 1। अब आते हैं केस 2 पे। इसकी एंट्री आपको करके बतानी है, आप ध्यान से समझिएगा बस। इफ मिस्टर गुप्ता फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, ध्यान से सुनना क्या बोला उसने। कह रहे जी अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, आप ये मान के चलिए अलॉटमेंट नहीं दिया, फोरफीट की एंट्री करनी है ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल। उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया और जैसे ही उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया उसी वक्त हमने फोरफीट कर लिया। इसका मतलब इससे फर्स्ट कॉल आपने मांगा है कि नहीं मांगा, मांगा है सर। इसका ये मतलब निकल कर आया कि सर आपने इससे केस 2 में आपने एप्लीकेशन मांगा, मिल गया, अलॉटमेंट मांगा, नहीं मिला, फर्स्ट कॉल मांगा, मिला या नहीं मिला, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं मांगा। बस समझ रहे हैं। चलिए करके दिखाइए तो एंट्री, पहले आप कर लीजिए फिर मैं करता हूँ, पहले आप कीजिए। सब लोगों ने करा, आपने नहीं करा सर, कर लिया सर। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ पहले तो। बताइए सर, इसमें भी नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड तो वही है बेटा 100। कॉल्ड अप बता सकते हैं क्या हो गया इस बार, 2 हो गया कॉल्ड अप। भाई 2 रुपये हमने ये नहीं मांगा है, बाकी सब मांग लिए। कितना मांगा फिर, 8 रुपये हमने मांगे, यहाँ पे लिखेंगे 8। सही बात है ये। अब आइए सर यहाँ की बात करूँ मैं आपसे, जो फोरफीड है जो रिसीव होता है बेटा वो फोरफीड है, तो कितना रिसीव हुआ, 2 रुपये आपका यहाँ पे आ गया सर। कॉल इन एरियस में बताइए बेटा, जो आपको नहीं मिला तो ये 6 आ गया जी। समझ में आ गई बात। वैल्यू लिख लेते हैं सर इसका, ये आया सर 800, ये आया सर 200, और इसका आ गया सर 600। केस 2 हो गया जी। आइए सर केस 3। केस 3 भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप ही करेंगे, ध्यान से समझ लीजिए। इफ मिस्टर गुप्ता फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, अगर उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, ध्यान से समझा, अगर फर्स्ट कॉल ही उन्होंने बताया कि नहीं दिया, इसका मतलब उससे पहले के पैसे उन्होंने दे दिए हैं। ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द सेकेंड कॉल, और जैसे ही सेकेंड कॉल नहीं दिया हमने इसको क्या करा है, फोरफीड कर लिया। तो बेटा ये बताओ मुझे, क्या इन्होंने एप्लीकेशन दिया है कि नहीं दिया, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मांगा है कि नहीं मांगा, मांगा है और इसने नहीं दिया। क्लियर है। करिए तो बेटा जर्नल एंट्री जरा। क्या कह रहे, कर लिया, करने दो सारे बच्चों को। केस 3, मैं इसको रब कर दूं पहले।
तो यहाँ पे भी 100 शेयर्स हम फोरफीट कर रहे हैं बेटा, और कॉल्ड अप वैल्यू इस बार तो 10 हो गया, फाइनल कॉल तक हमने मांग लिया। फोरफीटेड की बात करें तो सर हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऐड करने के बाद 5 रुपये मिले हैं सर, और 5 मिले हैं, और बेटा 5 रुपये नहीं मिले। तो ये वैल्यू आ गई जी आपकी 1000 की, ये आ गया सर 500 का, और बच्चा पार्टी ये भी आ गया 500। बताइए समझ में आ गया फोरफीटेड? तो हमने फोरफीट की एंट्री समझ ली सर। अब आगे बढ़ते हैं ज़रा। आइए जी, अब इस क्वेश्चन इस टॉपिक पे चलते हैं हम ज़रा, फोरफीटेड से थोड़ा सा हट के। या चलिए आपको ना थोड़ा और आगे घुमा के लाऊं। क्वेश्चन नंबर 45 ये करते हैं ज़रा, एक बार रीड करें। एंट्री हमें तीनों याद होनी चाहिए, ध्यान रखना है आपने। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 45। ये वाले क्वेश्चंस को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, री इशू वाला है ये, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट वाला टॉपिक है, और ये भी प्रीमियम वाला डिस्काउंट। इसके लिए थोड़ा सा आपको अलग से कॉन्सेप्ट लिखवाना पड़ेगा मुझे। तो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, जो कॉन्सेप्ट अब तक पढ़ा है उसके हिसाब से। Z Limited issued 10,000 shares of the value of 10 each। कह रहे जी जेड लिमिटेड 10,000 शेयर इशू करता है, 10 रुपये वाला, 3 रुपये उन्होंने एप्लीकेशन पे, 3 रुपये उनका अलॉटमेंट पे है, 4 फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे, तो 10 रुपये पूरे हो गए जी। ऑल अमाउंट्स आर ड्यूली रिसीव्ड, सारे पैसे मिल गए, एक्सेप्ट द कॉल मनी, कॉल के पैसे नहीं मिले। दीज शेयर्स मतलब इसकी बात चल रही है बेटा ये 100 शेयर्स की। दीज शेयर्स आर सब्सिक्वेंटली फोरफिटेड, ये जो शेयर्स 100 दिख रहे हैं इसको हमने फोरफिट करा। भाई कब करा? जाहिर सी बात इन्होंने बताया कि सारे पैसे मिल गए, कॉल के पैसे नहीं मिले, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद ही तो फोरफिट किया होगा आपने। दीज शेयर सब्सिक्वेंटली फोरफिटेड बाय द डायरेक्टर, डायरेक्टर के कहने पे हमने इसे फोरफिट करा। आगे पढ़ते हैं। एंड रीसोल्ड एज फुल्ली पेड अप, और हमने इसे री इशू कर दिया, इसे री इशू कर दिया। इसका मतलब कितने शेयर्स री इशू किए? फिर से 100 ही किए होंगे भाई, आपने इसे फोरफिट किया और इसी को री इशू कर दिया, इसने मतलब है 100 शेयर्स को आपने फोरफिट किया और 100 को ही क्या करा आपने? री इशू किया। अलग होगा तो बेटा क्वेश्चन आपको बताएगा वहां पे। आगे कहते हैं कि फुल्ली पेड अप, आपको याद है शायद मैंने लिखवाया हो, आप देखेंगे नोट्स अपना उठा के, तो वहां पे फुल्ली पेड अप का कुछ मीनिंग लिखवाया था मैंने, मैं आपको दिखा देता हूं। आइए सर, यहाँ देखिए मैंने बताया फुल्ली पेड अप कोई वैल्यू होती है, एक्चुअल में वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप क्या मानेंगे? फुल्ली पेड अप का मतलब है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से बताइए, इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू कितना था बेटा? तो वो कह रहा है कि पेड अप वैल्यू जो है ना, हमारा पेड अप जो है वो 10 रुपए का है। पेड अप कितना है बेटा? 10 रुपए का। फॉर रुपीज 500 ये सारे शेयर्स जो हैं 500 रुपए में बेच दिए, पर शेयर नहीं दिया उसने, वो कह रहा है ये सारे शेयर कितने के बेच दिए? 500 के बेच दिए। पेड अप वैल्यू कितनी है उसकी? 10 रुपए की है, और इस सारे शेयर्स को हमने कितने रुपए का बेचा है? तो यार आपने सारे शेयर्स को बेचे, इसका मतलब 500 रुपए में 100 शेयर्स बेच दिए। एक शेयर कितने का बिका? कितने का बिका? 5 रुपए का बिका एक शेयर। इसका मतलब पर शेयर कितना सेल वैल्यू आया? 5 रुपए आया सेल वैल्यू ना। जब कोई चीज आपके पास 100 है और टोटल 500 में बेचते हैं, तो इसका मतलब पर एक यूनिट बेचने में कितना मिला आपको? 5 रुपए मिले। क्लियर है? तो पहला हमारा काम क्या है? इतने सारे क्वेश्चन में हमारा काम है 3 स्टेप में। पहला स्टेप है सर, क्वेश्चन का दीज शेयर्स वाज सब्सिक्वेंटली फोरफिटेड, रीसोल्ड बोले वहीं रुक जाओ, पहले फोरफिट की एंट्री करो, उसके बाद रीसोल्ड की करो। क्लियर है? पहले फोरफिट की करते, तो इसको आप आइए लिख लीजिए जरा। फोरफिट की एंट्री तो पता ही है ना, एंट्री तो हम चिपका ही सकते हैं सर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 शेयर फोरफिटेड की एंट्री कर लेते हैं बच्चा पार्टी। तो वो एंट्री होती है सर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जो पैसा नहीं मिलेगा वो आएगा बच्चे कॉल्स इन एरियर्स के नाम से, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कितने शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में हम लोग बेटा? तो 100 शेयर्स तो मैं हर जगह लिख देता हूँ, 100 शेयर्स। अभी बताइए इतना समझ में आया? 100 लिख दिया जी। हमें यहाँ पे कौन सा चाहिए बेटा? यहाँ चाहिए कॉल्ड अप, यहाँ पे क्या चाहिए और यहाँ क्या चाहिए? नॉट रिसीव। देखते हैं कि हमारे पास है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आपका एप्लीकेशन गिवन है, एप्लीकेशन का अमाउंट उन्होंने बताया कि सर एप्लीकेशन हमारा 3 रुपये का था, अलॉटमेंट भी 3 का था, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट भी 3 और फर्स्ट एंड फाइनल का 4 है। फर्स्ट एंड फाइनल में कितना है बेटा? 4। क्वेश्चन कहता है कि सर हमने ना एप्लीकेशन मांगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं, मिल गया, अलॉटमेंट मांगा मिल गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमें मिला ही नहीं है, यही है ना? तो बताइए बेटा यहाँ पे हमने कितना कॉल्ड किया है? बोलो सर। 10 रुपये आपने कॉल्ड किया है। ये बात समझ में आ गई ना? 10 रुपये कॉल्ड अप वैल्यू आ गया। कितना आ गया कॉल्ड अप वैल्यू? 10 रुपये। अब आइए शेयर फॉरफिटेड में जितना रिसीव हुआ आपको बताइए कितना रिसीव हुआ सर? तो 6 हमने यहाँ लिख दिया सर। जो रिसीव नहीं हुआ वो बता सकते हैं आप? 4 रुपये हमने यहाँ लिख दिया जी। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। ये आया 1000, ये आया जी 600 और ये आया 400। तो ये एंट्री हमने किस चीज़ की करी है बच्चा बताओ तो ज़रा? तो आप यहाँ नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, या बीइंग शेयर फॉरफिटेड लिख के भी कहानी खत्म कर सकते हैं आप। उसके बाद रीइशू की एंट्री करेंगे सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब भाई रीइशू शेयर्स क्वेश्चन ने बताया था सर, कहां बताया बेटा? यहां पे बोला ना, दीज शेयर्स फॉरफिटेड एंड रीसोल्ड। कह रहे इस शेयर्स को हमने फॉरफिट किया और इसको फिर हमने क्या करा? रीसोल्ड कर दिया। तो इसका मतलब कितने शेयर्स की बात हो रही है बेटा? इसका मतलब है सर 100 शेयर्स की बात हो रही है। तो ये 100 मैं दोनों जगह लिख देता हूं। अब आप याद कीजिए यहाँ पे हमें चाहिए होता है पर शेयर, और बेटा यहाँ पे हमें चाहिए होता है पेड अप वैल्यू। कौन सी वैल्यू? बच्चा पार्टी एक बात बताओ, क्वेश्चन में दोनों बातें पता है कि नहीं? ध्यान, और ऐसे नहीं जबरदस्ती लिख दो, दे रखा हो तो लिखना वरना मत लिखना। तो क्वेश्चन ने कहा फुल्ली पेड अप, क्या मतलब है इसका? फुल्ली पेड अप का मतलब है इक्वल टू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितने का था? तो इसका मतलब पेड अप की जगह तो सर 10 रुपये आएगा। समझ में आई बात? अच्छा पर शेयर नहीं दिया हुआ है, वहां लिखा हुआ नहीं है, उसने ये नहीं लिखा कि 500 पर शेयर, वो लिखेगा बेटा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, आपने टेंशन नहीं लेना। जो बातें मैंने बोली ना कीवर्ड, वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा आपके सामने। यहां लिखा हुआ है फॉर 500, कह रहा है ये शेयर्स को हमने बेच दिया 500 रुपए में। इसका मतलब ये सारा शेयर बेच के कितने रुपए आए आपके पास? तो भाई इससे ये हुआ कि बैंक में तो मेरे पास टोटल 500 आया, लेकिन पर शेयर हम खुद निकालेंगे, बताओ कितना आएगा? आई बात समझ में? अभी बताइए क्या डेबिट और क्रेडिट हमारा इक्वल हुआ? ये हो रहा है बेटा 1000, वो 500, कहां डिफरेंस आ रहा है? डेबिट में डिफरेंस याद है क्या लिखते थे? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट कितने शेयर्स बेटा? 100 इंटू का 5, जो डिफरेंस आया। बीइंग शेयर, बीइंग फॉरफिटेड शेयर रीइशूड,
क्या लिखेंगे? बीइंग फोरफिटेड शेयर रीइशूड। बीइंग फोरफिटेड शेयर रीइशूड। अब इसको कहीं और लिखने की जरूरत नहीं है हमें। अब यहाँ इस पे हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री करनी है। तो सबसे पहली एंट्री ट्रांसफर करने की जो होती है वो डेबिट में आता है बेटा, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। या से बताइए जी, इसका अमाउंट कैसे निकालते हैं? रीइश्यू ऑफ शेयर्स बताओ कितने हैं? तो यहां पे लिखा जी मैंने 100। ध्यान से समझिए बेटा इधर सभी लोग। अब बताइए क्या करना है? प्रॉफिट किसे कहते हैं बेटा? ये जो फेयर फोरफिटेड क्रेडिट वाला था ना, ये प्रॉफिट है। और ये फोरफिटेड डेबिट वाला जो है ना, ये लॉस बेटा। इसलिए हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके निकालते हैं कि आगे आसान हो जाए हमारे लिए। तो ये 6 रुपये हमारे लिए प्रॉफिट है, 5 रुपये का नुकसान है। तो 6 में से 5 जाएगा, 1 रुपये आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा जी 100 रुपीज़ का। बीइंग शेयर फोरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर फोरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बताइए बच्चे, समझ में आया आपको? कोई डाउट किसी में? नरेशन भी क्लियर, जर्नल एंट्री भी क्लियर। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा। सर क्वेश्चन नंबर 46 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, बच्चा पढ़िए तो ध्यान दो ना। क्वेश्चन नंबर 46, अल्फा लिमिटेड फोरफिटेड 900 इक्विटी शेयर्स। देखो बेटा इन्होंने स्टार्ट ही कहां से किया है? क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो? लड़ रही हो? अल्फा लिमिटेड फोरफिटेड 900 इक्विटी शेयर्स। कितने फोरफिटेड? 900 इक्विटी शेयर को ये फोरफिट कर रहे हैं। एक शेयर कितने का है बेटा? तो यहाँ फोरफिटेड शेयर्स गिवन है आपके सामने। क्यों फोरफिट कर रहे हैं भाई? नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 30 रुपीज पर शेयर एंड फर्स्ट कॉल 20 पर शेयर। कह रहे जी इन्होंने अलॉटमेंट के पैसे 30 रुपए के थे वो नहीं दिए, और 20 रुपए का फर्स्ट कॉल था वो भी नहीं दिया, और सेकंड एंड फाइनल कॉल 25 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड, वो तो हमने मांगा ही नहीं। हैज नॉट बीन मेड का क्या मतलब है बच्चे? उन्होंने मांगा या नहीं मांगा? ये इन्होंने मांगा ही नहीं है। तो बता सकते कितना मांगा है बेटा? ये शेयर कितना है? कितना नहीं मांगा? माइनस नहीं हो रहा ना? मुश्किल लग रहा है ना? फिर से, 100 रुपए का एक है फेस वैल्यू। आपने कितना नहीं मांगा? 25 नहीं मांगा। माइनस करो बेटा, आता माइनस करना, कितना बचा? तो 75 मांगा होगा ना सर, 25 तो आपने मांगा ही नहीं है। कॉल्ड वैल्यू क्या निकल के आया इसका? 75 आया। नहीं समझ में आई बात? फोरफिट करना आता है? सर आगे पढ़ लें बेटा, आगे लिखा हुआ फोरफिटेड शेयर रीइशू। अरे आगे नहीं पढ़ना, रीइशू की बात हो रही, बाद में पढ़ेंगे। पहले क्या कर लेना चाहिए हमें? और देखो जो स्टेप मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये बात जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो आप सीखो। आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पहले फोरफिट करना है, उसके बाद ही क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, वरना आप कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। कई बार पेड अप वैल्यू कॉल्ड अप वैल्यू दो दो दे रखे होते, मतलब रेशू का अलग होता है ना। तो आप पहले फोरफिट करेंगे, एंट्री कर लीजिएगा, फिर आगे आप रेशो के बारे में पढ़ेंगे, और उसके करने बाद कहीं पढ़ना नहीं है दोबारा, कैपिटल रिजर्व खुद ही निकाल लेना है। फोरफिट करिए तो सर आप, मैं देता हूँ आपको टाइम 2 मिनट, फोरफिट कीजिए। और वो लिखेंगे जो मैं लिखवाता हूँ आपको कि किससे कितनी वैल्यू मल्टीप्लाई होके आ रही है।
एंट्री तो कर ले बेटा, ये लो करो, आप खुद से करो बेटा, खुद से कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे आएगा। कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा, मैं करूँगा, आप उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन में दिक्कत होनी है आपको, उसके बाद बिल्कुल स्मूथ हो जाना है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। हाँ जी, अब मैं कर लेता हूँ यार। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर forfeited अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर forfeited अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। जी सर, इक्विटी लिख देते हैं यहाँ पे, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited टू कॉल्स इन एरियर। इसके बाद हमारा काम है सर, नंबर ऑफ शेयर कितना फोरफिट होगा, क्वेश्चन ने दे रखा है 900 होंगे, तो बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया जी 900। अब क्वेश्चन ने आपसे बोल दिया 75 में से, सॉरी 100 का एक शेयर था जिसमें से 25 हमने मांगा ही नहीं है। सर आपने नहीं मांगा है तो इसका ये मतलब होता है कि हमने 75 मांगा होगा। सर अगर हम ऐसे ऐड करके पता करते तो बेटा ये 30 रुपये एप्लीकेशन अलॉटमेंट का था, एप्लीकेशन का इसमें अमाउंट नहीं गिवन है, तो आप ना ऐसे ऐड नहीं कर सकते थे कि क्या क्या मांगा क्या नहीं मांगा, वो मालूम चल गया, उसी से निकला, क्योंकि इसमें देखो एप्लीकेशन का वैल्यू गायब है, अलॉटमेंट दे रखा है, फर्स्ट कॉल दे रखा है आपको, ठीक है। तो इसलिए यहाँ यहीं से निकालना पड़ेगा कि जो 25 रुपये आपको नहीं मिले, तो 100 में से अगर 25 हमने मांगे ही नहीं है तो इसका मतलब हमने 75 मांगा होगा, तो 75 लिख दिया जी। उसके बाद बच्चे क्या बताया आपको कि ये 9900 जो फोरफिट कर रहे हैं वो आएगा। उसके बाद एक जगह पे आएगा रिसीव्ड, यहाँ आएगा रिसीव, और यहाँ आएगा, तो क्वेश्चन ने इसमें से क्या दे रखा है वो देख लेते। देखो यहाँ कहता है जी नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, 30 रुपये अलॉटमेंट के नहीं मिले और 20 रुपये फर्स्ट कॉल के नहीं मिले, इसका मतलब टोटल कितना नहीं मिला, 50 नहीं मिला। तो बेटा ये किस में लिखूं बोलो, अब सर फोरफिटेड तो बताया नहीं, तो बेटा डेबिट क्रेडिट से डिफरेंस निकाल के कर सकते हैं ना। डेबिट में आपने यहाँ 75 लिख रखा है, ये 50 है, तो यहाँ डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ 25। कई जो समझदार बच्चे हैं वो क्या गलती करते हैं कंपनी में, यहाँ पे फोरफिटेड में अच्छे अच्छे गलती करते हैं। वो गलती यही होती है कि क्वेश्चन पढ़ेंगे और सोचते रहेंगे मिला कितना, पहले वो मालूम चल जाए उसके बाद एंट्री करूंगा, और वो मालूम ही नहीं चलता, फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए आपको ऐसे करें कि वहां से वैल्यू खुद ही निकल कर आ जाए। बता दीजिए बेटा मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई क्या, 67,500, 22,500, और ये आया बेटा 45,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे, किस बात की एंट्री होती है सर, रेशो की कर लीजिए, पहले एंट्री करिए उसके बाद क्वेश्चन को रीड करिए। एंट्री करते वक्त ध्यान रखना कि डेबिट और क्रेडिट में स्पेस जरूर रहना चाहिए। आप देखो मैंने हमेशा स्पेस रख रहा हूँ, तो आपने भी रखना है बेटा। बैंक टू इक्विटी शेयर, बैंक टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर। बताइए ना मुझे, बैंक टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल में यहां पे क्या आएगा, वैल्यू कैसे निकालते हैं, रीइश्यू शेयर्स मल्टीप्लाई बाई, आइए ढूंढते हैं रीइश्यू शेयर्स है क्या। उसने बोला फोरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड, बेटा अब मुझे पीछे नहीं पढ़ना, अब यहां से पढ़ना है सारा क्वेश्चन, ध्यान से देखो इधर, पहले इतना पढ़ना है। फोरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड, इसका क्या मतलब, जो फोरफिट किया था वो क्या हुआ है, तो फोरफिट कितना हुआ था, तो बेटा हमने यहाँ पे लिखा 900, और यहाँ लिखा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखना है सर, फोरफिटेड शेयर इशू तो फोरफिटेड लिख दिया हमने। अब देखिए इधर बेटा, फॉर 90 पर शेयर, कितना पर शेयर और कितना पेड अप, तो 90 पर शेयर, बेटा पर शेयर कहाँ पे आएगा, डेबिट में क्रेडिट में, तो यहाँ लिखा 90, पेड अप कहाँ पे आएगा, तो यहाँ लिखा 75। क्या अभी डेबिट क्रेडिट इक्वल है, जब इक्वल नहीं होता क्रेडिट में डिफरेंस आए तो क्या लिखना,
क्या बात है बच्चे, तब हम लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और इसमें डिफरेंस लिखेंगे 900 इंटू का कितना 50, 15 ओनली। अब वैल्यू लिख लेते हैं बेटा, ये आया जी 81,000, इसका आया 67,500, और ये कितना आ रहा है सर 135, 13,500। बताइए एंट्री समझ में आ गई आप लोग को? नरेशन बताने की जरूरत नहीं, बार बार सेम नरेशन लिखना है आपने। अब बताइए बेटा नेक्स्ट एंट्री के लिए आपको क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेरी गुड, बताओ जी एंट्री क्या बनेगी? वेरी गुड, शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉरफीटेड का अमाउंट कैसे निकालते हैं सर? सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करने से पहले हम लिखते हैं रीइश्यू शेयर्स। बेटा रीइश्यू शेयर्स कितने हैं? प्रॉफिट कितना 25, लॉस कितना 0। सर यहाँ पे लॉस है शेयर फॉरफीटेड डेबिट में? बेटा इधर ध्यान देना, इधर सभी लोग इधर ध्यान दो। यहाँ पे देखिए 900 शेयर्स थे, क्या बेचने में किसी का नुकसान हुआ? सर ये लिख देते हैं ना फायदा। अरे ये फायदा नहीं है भाई, ये प्रीमियम का पैसा अलग होता है। यहाँ पे फॉरफीटेड का फॉरफीटेड डिफरेंस निकाल के जो बचेगा वो कैपिटल में जाता है। तो यहाँ पे देखो 900, इधर देखो बेटा, इधर 900 शेयर्स, यहाँ पे कोई नुकसान नहीं है। तो मैंने 25 प्रॉफिट था अपने को, मैंने लिखा नुकसान कुछ नहीं था 0 लिखा और वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो यहाँ का ना एक क्या पता ना डायरेक्ट करते हैं, जब एमसीक्यू आता है कई बार ना बहुत ही इतना बड़ा क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछेंगे कैपिटलिज्म में कितना जाएगा। देखो आप लोग स्मार्ट बच्चे हो, इधर ध्यान दो, क्वेश्चन पूरा दे दिया उन्होंने। अब बोला कि कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व अमाउंट, तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कितना जाएगा? सर कैपिटल रिजर्व में जाता है जो फॉरफीट होता है, जो अब फॉरफीट होने के बाद जब उससे रीइश्यू करते हैं और नुकसान नहीं हुआ तो वो अमाउंट जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉरफीट कितना हुआ था बोलो 900, इससे टोटल अमाउंट कितना आया था? क्या कोई नुकसान हुआ? सारे शेयर्स बिक गए ना? अगर सारे शेयर्स बिक गए और 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ तो बेटा यही जाएगा ना कैपिटलिज्म में 22,500। अगर नुकसान नहीं हुआ तो यही जाएगा, और सर सारे के सारे शेयर्स नहीं बिके तो फिर ये अमाउंट नहीं जाएगा, जितना बिका है उसका अमाउंट जाएगा सिर्फ कैपिटलिज्म में। तो यहां पे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कितना आ रहा था ये 22, और डायरेक्ट आप वहां से कैलकुलेट करके देख के भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू भी लिख देंगे। ये समझ में आई बात? ये ज्यादातर बेहतर तभी रहता है जब आपके सामने कोई शेयर्स पूरा ना बिका हो, तो इसी तरीके से आप निकालने की कोशिश करें। बोलिए सर समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? नोट करो बेटा, नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। मैक्स लिमिटेड फॉरफीटेड 500 शेयर्स, इन्होंने बता दिया कितना फॉरफीट होगा, और जैसे मालूम चले ना कि इसमें एंट्री करनी है फॉरफीचर की, और इन्होंने बोला साथ में अकाउंट भी बनाओ, वो बना लेंगे, लेकिन हमें जर्नल एंट्री करनी किसकी? इन्होंने बताया फॉरफीचर की और किसकी? रीइशू। तो रीइशू बोल रहे हैं बेटा कैपिटल रिजर्व तो जरूर बनाना पड़ेगा, रीइशू होगा तो कैपिटल रिजर्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन बोले या ना बोले। इतनी बात क्लियर? दूसरी चीज ये कि ऐसा पढ़ा और फटाक से फॉरफीटेड की एंट्री दिमाग में तोड़ा ली हमने। कर लो फटाफट फॉरफीटेड की एंट्री, पहले आप करो उसके बाद मैं करता हूं। चलिए सबने कर ली, फॉरफीटेड की कर दी ना?
मैं भी कर लेता हूँ, यही एंट्री होती है, इसी को कॉपी कर लेता हूँ यार, क्या क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 47। हाँ जी, तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो फोरफीड करने जा रहे हैं तो कितने शेयर है सर? नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, एक शेयर 100 रुपए का है, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल है, मतलब फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले 20 रुपए, एंड फाइनल कॉल के 25 रुपए भी नहीं मिले। इन्होंने ये बताया नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ऐसे लिखा हुआ है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर आपने फाइनल कॉल तक पैसे मांगे हैं, तभी तो आप बोल रहे हैं ना फाइनल कॉल नहीं मिला। और फाइनल कॉल तक मांग लिया, इसका मतलब सारा पैसा मांग लिया आपने, फुल्ली कॉल्ड अप है, सारे पैसे मांगे आपने। और कितना कॉल्ड करा है बता सकते हैं आप? एक शेयर कितने का था? तो पूरे 100 रुपए मांगे होंगे आपने। अब उसमें इन्होंने बता दिया कि 20 रुपए फर्स्ट कॉल के, 25 रुपए फाइनल कॉल के नहीं मिले, इसका मतलब कितना नहीं मिला? 45 नहीं मिला। तो मैं यहाँ पे लिखूं बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बच्चे? तो 500 इंटू का कितना कर दूं? 100। कितने नहीं मिले बच्चे? तो कितने मिल गए होंगे? कितने मिल गए? 55। अमाउंट आ गया जी 50,000, 27 और 22,500। इसके बाद हम रीइशू की एंट्री कर देंगे सर। लिखिए जी रीइशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। अब पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है रीइशू के बारे में। और मैंने आपको बताया कि जब रीइशू पढ़ेंगे तो उससे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। 250 ऑफ दीज शेयर वर रीइशूड, कह रही जी 250 शेयर्स हमने रीइशू करे। तो ये बात तो समझ में आ गई सर कि यहाँ पे ना आप 250 लिखेंगे, और सर यहाँ पे भी कितना लिखेंगे? 250 लिखेंगे। क्लियर है सर? एट ₹50 पर शेयर। देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है, ₹50 पर शेयर फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप बोले तो पेड अप वैल्यू क्या हुआ? इक्वल टू फेस वैल्यू। फुल्ली पेड अप का मतलब इक्वल टू, और फेस वैल्यू कितना था? तो मतलब पेड अप वैल्यू कितना हुआ? 100 रुपए हो गया। और पर शेयर कितना है? अब बताइए पर शेयर कहां लिखूं मैं? बैंक में पर शेयर लिख दूं, पेड अप वैल्यू यहां लिख दूं, यही है ना सर? अरे हाँ बोलो ना, अच्छे से बोलो, और कैसे बोलेगा? हाँ जी। अब डिफरेंस निकालेंगे सर। मुझे लग रहा है कि डेबिट में डिफरेंस आ रहा है, तो डेबिट में जब डिफरेंस आता है ना, तो हम लोग लिखते हैं शेयर फोरफिटेड, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, और डिफरेंस है तो यानी 250 इंटू का 50 आ रहा होगा। और एक बार ना कैपिटल रिजर्व इस बार खुद ही निकाल के दिखाओ। अब इसके बाद आप कैपिटल रिजर्व की एंट्री करेंगे, खुद ही कर लीजिए अमाउंट वगैरह। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व,
बताइए जी, री इशू शेयर्स कितने हैं? री इशू शेयर्स कितने हैं? तो हमने 250 बाहर लिखा, और फोरफिटेड क्रेडिट में यह आया था प्रॉफिट आपका 55 रुपये। नुकसान कितने का बेटा? तो अमाउंट माइनस करके 5 रुपये आ रहा है, तो ये आया जी 1 2। अच्छा, कई बच्चे ना ऐसे करते हैं जो कि बहुत बार गलत हो जाता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में तो बिल्कुल सही हो जाता। यहाँ तक कर लिया ना आप लोगों ने? चलो पहले कर लो, फिर मैं बात करूं। नहीं, पहले समझ लो। देखिए, लास्ट क्वेश्चन में हमने एक चीज देखा था और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। यहाँ पे क्रेडिट में 22,500 था, डेबिट में यहाँ कोई भी वैल्यू फोरफिटेड का नहीं था। तो हमने अगर 22,500 को डायरेक्ट डेबिट के अमाउंट से माइनस करते, 22,500 को इस अमाउंट से माइनस करो जो कि जीरो है, कितना आएगा? बोलो, नहीं समझे बेटा? फोरफिटेड का जो क्रेडिट में 22,500 है और डेबिट में कोई फोरफिटेड में नहीं है, इसमें से अगर ये माइनस करूं क्या बनेगा? देखो, कैपिटलिज्म में वही आया। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, यहाँ देखो कितना है डेबिट में, देखो फोरफिटेड का कितना आ रहा है, ये वाला माइनस करके बताओ कितना आया। तो आ रहा है ना? तो सर ये सब क्यों करवा रहे, डायरेक्ट हो रहा था बेटा। लेकिन यही लॉजिक अगर आप यहाँ पे आके लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। देखो कितना ये डेबिट में कितना, माइनस करके बताओ, आ रहा है क्या? नहीं हुआ ना? तो बेटा वो तभी लग पाएगा, डेबिट में से क्रेडिट डायरेक्ट अमाउंट माइनस करके तब लिखना होगा जब नंबर ऑफ शेयर्स जो है रीइश्यू और फॉरफिटेड सेम है, इक्वल है। लेकिन अगर रीइश्यू शेयर्स में कुछ भी गड़बड़ है तो यही लगेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। तो बेहतर तरीका यही है कि आप एक बार इसको बना लो और हर क्वेश्चन में यही लगाते चलो, कहीं दिक्कत ही नहीं होनी आपने। क्लियर है? चलिए जी, तो क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइए 48 फटाफट। फोर्टी एट पहले आप कर लीजिए, उसके बाद मैं करूंगा। कर लिया बेटे सब लोगों ने? भी नहीं करा 48? चलिए मैं आपको बताऊं। हाँ जी, बताता हूँ आपको। तो यही जर्नल एंट्री है बेटा, जनरली तो यही होता है सभी में, फॉरफिटेड की, रीइश्यू की और कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करने की। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 48 में, ऑन 1 मई 2021 मनी प्लस लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। अब देखिए, बच्चे ना बहुत इंतजार करते हैं, मैं नहीं करता, मैं मुझे पता है एंट्री ऐसी होनी है। तो उसने बताया 200 शेयर्स, ऐसी बोला ना, तो मैंने ना सबसे पहले यही काम करना है कि चलो यार कुछ तो लिख दिया, 200 शेयर्स ऐसे लिख दिए। अब आगे उन्होंने बोला कि ये जो शेयर्स है ना, ये शेयर्स है आपके 20 रुपए के, तो हैं वो ठीक है, लेकिन अभी तो हमें लिखना है कॉल्ड अप ना। आगे लिखा हुआ है कि भाई 15 पर शेयर्स कॉल्ड अप। बताइए, चीख चीख करके खुद ही बता रहा है कॉल्ड अप कितना है, 15। तो बेचारी की सुन लो, 15 बताया उसने, यहाँ पे 15 रुपए आ जाएंगे। आगे कहता है ऑन विच 10 पर शेयर हैज बीन पेड, जिसपे 10 रुपए दिए, कॉल्ड अप किया 15, दिए कितने, तो रिसीव कितना आया, तो यहाँ पे तो 10 आ गया ना जी। अब बताओ डिफरेंस में क्या आएगा? तो इसके लिए पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें तो यहीं पे दिख जा रहा है कि 5 आ रहा है। समझ में आई बात? और हम रीड कर रहे होते तो ये सोच रहे होते एप्लीकेशन कितना था, अलॉटमेंट कितना था, कौन सी वैल्यू कितनी, ये सब दिमाग में चलने लगता है। अब आइए रीइश्यू शेयर्स के बारे में पढ़ते हैं आगे।
लिखा हुआ है बेटा, री इशू के बारे में पढ़ूंगा तो मुझे आगे की लाइन यहां से स्टार्ट करना होगा। री इशू फॉरफिटेड शेयर्स, री इशूड फॉरफिटेड शेयर्स क्या मतलब? जो फॉरफिट आपने किया उसी को क्या कर दिया? री इशू कर दिया। किसको? बी को। किसको दिया? बी को। कितने शेयर्स थे बेटा? तो यहां पे भी 200 लिख दे रहा हूं मैं। क्लियर है सर? अब आगे पढ़ लेते हैं बच्चे, आगे क्या लिखा हुआ है? 15 पर शेयर, 15 पर शेयर पेड अप फॉर द पेमेंट ऑफ 10। तो बेटा ये है आपका पेड अप वैल्यू। क्या है? 15 पर शेयर पेड अप। वो पूरे सेंटेंस को आपको क्लियर कर समझना है। और फॉर अ पेमेंट ऑफ 10 पर शेयर। तो बताइए पर शेयर और पेड अप वैल्यू कहां लिखूं मैं? डेबिट में क्या लिखूं? डेबिट में लिखूंगा 10 पर शेयर, और पेड अप वैल्यू कितनी थी? तो अब डिफरेंस जो आएगा बेटा वो मैं यहां लिख दूं। कितना हो गया जी? अब यहां ये शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व में, ब्रैकेट को ओपन करना है। बताइए जी रीइश्यू शेयर्स कितना है बेटा? कितने का फायदा हुआ था? प्रॉफिट कितने का हुआ था? ये प्रॉफिट समझिए 10, और नुकसान कितने का? 5। तो 10 माइनस का 5 कर दीजिए। अब वैल्यू लिख लेते हैं सर। ये आया आपका 3000, ये 2000, 1, 2000, ये हो गया जी। बताइए बच्चे समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 48 हो गया जी हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन नंबर 49 बनाइए जरा, खुद से बनाइए पहले फिर मैं बनाऊं। 49। हरी बाजी को जितना हमें आता है। कर बेटा कर, देख पढ़ता रहेगा तो होगा नहीं। आधी लाइन समझ में आ गई, उसकी वैल्यू पुट करो तभी हो पाएगा आपसे। और डेट वेट गिवन हो तो ध्यान रखना, डेट का यूज़ ज़रूर करना कि रीइशू की डेट क्या थी और फॉरफिटेड की क्या है। चलिए मैं कर दूं अब। चलिए बेटा बहुत हो गया, टाइम दे दिया मैंने आपको, अब मैं कर लूँ। 48 के बाद आइए जी 49। सबसे पहले इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड देखेंगे। लिखा हुआ बेटा डायरेक्टर एम लिमिटेड रिजॉल्व ऑन 1 मई 2015 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 2000 इक्विटी शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं, तो ये आ गया सर 2000। डेट भी लिख लेना। डेट क्या है बेटा इसका? तो फर्स्ट में यहाँ पे लिख लिया जाए। ठीक है 2000 है तो यहाँ पे भी मैंने 2000 लिख दिया जी। आगे क्वेश्चन कहते हैं 7.5 पेड बी फॉरफिटेड। ₹7.5 उन्होंने दिए हैं और हम फॉरफिट कर रहे हैं नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल की वजह से। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, फाइनल कॉल उन्होंने नहीं दिया।
तो बेटा जो दिया है वो तो है 7.5, जो नहीं दिया वो है 2.5, तो टोटल कितना रहा होगा सर? 10। ऐसे ही किया सब लोगों ने। अब आइए सर रीइशू में बात करें। 10 जून की बात है रीइशू की, तो हम यहाँ लिख लेते हैं बेटा 10 जून। रीइशू में लिखा है इन्होंने 1800 शेयर्स वर रीइशूड। तो बच्चे यहाँ पे मैंने लिख दिया 1800, रीइशू है तो 1800 यहाँ आएगा, और साथ में बच्चे 1800 यहाँ पे भी आएगा। अच्छा जी, 6 पर शेयर, इन्होंने 6 पर शेयर दे दिया है, तो पर शेयर तो यहाँ आता है सर। सर पेड अप नहीं दे रखा है इस बार, और पेड अप जब नहीं दे रखा होता है, मैंने आपको बताया था कि बेटा हमेशा फुल्ली पेड अप मानते हैं। क्या मानते हैं? अगर कुछ ना दे रखा हो तो क्या मानेंगे? अब फुल्ली पेड अप बोले तो इक्वल टू फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू कितना है सर? 10 रुपए की फेस वैल्यू है। बेटा यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, जब नहीं दे रखा होता है ना तो वो वही ले लेते हैं जो पिछली बार था, 6 रुपए जो उन्होंने दिए हैं, ऐसे कभी 7.5 कुछ भी मान लेते हैं वो। ऐसी गलती नहीं करना आपने। तो पेड अप वैल्यू नहीं गिवन है तो आप मानेंगे उस क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप है। जब कुछ ना कहे तो इसका मतलब है कि रेशू हो गया, और यहाँ पे क्या है? ये फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है इक्वल टू फेस वैल्यू। तो हमें पेड अप वैल्यू में फेस वैल्यू के बराबर लेना है। बस सर डिफरेंस लिख लेते हैं अब। 1800 इंटू का 4, ये आ गया जी, इसकी वैल्यू है 20,000। पाँच हजार, ये आ रहा है बेटा 15,000। सही है ये? इसका बताइए वैल्यू। और ये आया जी 7,200, ये आ गया जी 18,000। यहाँ निकालते हैं बेटा, ब्रैकेट के बाहर रीइश्यू शेयर्स। प्रॉफिट कितने का है बता सकते हैं आप? लॉस बेटा समझ में आया ना, ये हमारे लिए प्रॉफिट होता है, और इसको हम लोग क्या मानते हैं? लॉस। माइनस करेंगे, बताइए वैल्यू। तो ये वैल्यू आप बता रहे हैं आ रहा है 6,300। चेक कर लेना बेटा सभी लोग। ठीक है सर, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं ज़रा।